सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दुर्गा अष्टमी है। इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम आज व्रत का पारण करें जिनके घर में अष्टमी होती है। सेम उसी प्रकार से नवमी का रहेगा। आज का अंक बहुत खास है। साथ ही इसमें ये बताएंगे कि कन्या पूजन कैसे करें, कैसे कलश के जल का महत्व क्या होता है, क्या उसका किया जाता है, जयंती का क्या किया जाता है जो खेतरी बीजी जाती है, और साथ ही कलश के ऊपर विद्यमान जो हम नारियल रखते हैं उसका क्या किया जाता है। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 30 सितंबर सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2082, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। जगत जननी भगवती महागौरी का अष्टमी के दिन पूजन किया जाता है और अभी सुबह के 7 बजे हैं। आप में से अनेकों साधक पूजा कर भी चुके होंगे। जिन्होंने ना की हो वो महागौरी का ध्यान करते हुए आज का पूजन करें। कल नवमी है। कल भगवती सिद्धिदात्री का ध्यान करके कल का समस्त पूजन किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आज आपको आज का भोग आदि बता दें। आज का जो भोग होता है अष्टमी का वो नारियल भगवती को लगता है और वही भोग जो है कन्याओं में भी बांटा जाता है। साथ ही दिन मंगलवार है। पका केला भगवती को अति प्रिय है तो पके हुए केले का आज के दिन भोग लगता है। पाठ में आप नवारण मंत्र कर लें, सिद्धकुंजी का कर लें, जो भी भगवती की स्तुति वंदना आदि आज के दिन करना चाहें उसे अच्छे से करें। कल नवमी है। कल भगवती सिद्धिदात्री के स्वरूप का पूजन किया जाता है। नवमी में भगवती को धान के लावे का भोग लगता है जिसे हम खील कहते हैं, जो दीपावली के आसपास खील बताशा आपने सुना हो। बुधवार का दिन है। दिन के हिसाब से कल मक्खन का भोग लगता है और पाठ आदि में नवारण, सिद्धकुंजी का, नवारण की माला, गायत्री मंत्र की माला, जो भी आप करना चाहें वो अच्छे से आप करिएगा। आज में जिन घरों में अष्टमी होती है, जैसे हम लोग भी अष्टमी करते हैं, तो अष्टमी में सुंदर तरीके से सबसे पहले भगवती को जो भी हम घर में हलवा आदि बनाते हैं, भोग आदि बनाते हैं, भगवती को वो भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है और सुबह अपनी पूजा पाठ आदि सब कुछ करने के बाद आप आरती कर लें। 2 बार भी आरती कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस कढ़ाई में भगवती के निमित्त हलवा बनता है उस कढ़ाई को भी हल्का सा तिलक उसके कूंदे पर और धागा बांध करके प्रणाम करके उससे पकवान बनावें, हलवा आदि बना करके भगवती को अर्पण करें और वही हलवा फिर थोड़ा थोड़ा कन्या को भी दिया जाता है। नारियल, एक नारियल ले आए, उस नारियल के छोटे छोटे पीसेस करके भगवती को भोग लगाया जाता है। वही नारियल के छोटे छोटे जो पीसेस हैं जो कन्या स्वरूप में हम बिठाते हैं, भगवती स्वरूपा, उनको भी हम भोग लगाते हैं। नारियल जो रखा जाता है कलश के ऊपर उसको भी तोड़ लिया जाता है, उसका भी प्रसाद रूप में वितरण किया जाता है। आप वहम मत करना। बहुत लोग कहेंगे उसको घर में रख लो, भाई पानी वाला है खराब हो जाएगा। बहुत लोग कहेंगे उसे जल प्रवाह कर दो। क्यों जल प्रवाह कर दो? भगवती का प्रसाद है। जिस नारियल की आपने 8-10 दिन पूजा की है तो वो जल प्रवाह नहीं किया जाता, उस नारियल को प्रसाद रूपेण काम में लिया जाता। बाकी बेटे वहम का कोई इलाज नहीं होता। दूसरी बात, जो हमने खेतरी बीजी होती है उस खेतरी को थोड़ा सा चांदी से किसी चीज़ से काट करके सिक्का आदि से भगवती को अर्पण किया जाता है, पुस्तकों में रखा जाता है, सभी स्वरूपों को थोड़ा थोड़ा चढ़ाया जाता है। नवमी में भी सेम इसी प्रकार से किया जाता है और ये खेतरी जो होती है विजयादशमी तक, दशहरे तक इसको रखा जाता है। दशहरे के दिन भगवान राम की पूजा करके राम जी को ये खेतरी अर्पण की जाती है और आपके यहाँ यदि राम जी की सवारी आती है तो उनको भी चढ़ाई जाती है, नहीं तो आसपास किसी मंदिर में जाकर के उसको चढ़ाया जाता है। साथ ही खेतरी का महत्व, जयंती का महत्व क्या होता है वो हमने अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो खेतरी होती है 10वीं तक, दशहरे तक इसका घर में
रहना होता है, यानी कि घर में इसको रखते हैं। अष्टमी के दिन ही या नवमी के दिन ही सारा उसको नहीं निकाल लेना चाहिए। दशमी में कानों पे भी उसको लगाया जाता है, मस्तक पे रखा जाता है, बच्चों की पुस्तकों आदि में रखा जाता है, बड़ी ये शुभ होती है। बाकी प्रतिदिन हम आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता ही रहे थे। कलश का जो जल होता है, कलश का जल आदि निकाल करके सारे घर में छींटा दिया जाता है और बाकी बचा करके रख लें। बाद में पहले कन्या पूजन कर लें। कलश का जो नारियल होता है घर की सौभाग्यवती महिला को की गोद में दिया जाता है। बाद में उसको प्रसाद रूपेण आप प्रयोग में ले आएँ। दूसरी बात, भगवती को जो भी आपने घर में भोग बनाया है वो भोग रखें, भगवती की आरती करें, स्तुति आदि करने के बाद कन्या बुलावें। कन्याओं को अच्छे से सुंदर तरीके से आसन देवें। उत्तर की तरफ मुख करें या पूर्व की तरफ मुख करके, लेकिन दक्षिण की तरफ मुख ना करें, ये आप ध्यान रखें। सबको भगवती का स्वरूप समझ करके अच्छे से सबके पैर धुला करके, हाथ धुला करके, पूछ करके सबको तिलक करें और तिलक करने के उपरांत जो भगवती को हलवे का भोग लगाया उसी में से थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा हलवा मिला करके, ये जो भी आप खीर आदि जो भी आप बनाते हैं, मतलब भगवती का भोग जरूर उसमें मिश्रण कर लें और फिर सभी कन्याओं को भोग लगावें। कन्याएं 3, 5, 7, 9, 11 तक कितनी भी आप उसमें बिठा सकते हैं। साथ में एक बटुक बिठाए जाते हैं और सभी को ये समझें ये भगवती का स्वरूप है। बटुक जो है वो भैरव का स्वरूप होते हैं। सुंदर तरीके से आनंदित तरीके से उनको भोग लगावें। लेकिन ये ध्यान रखें, कन्याओं को जैसे आजकल का रिवाज चल पड़ा है, साहब कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दे दो, बिस्किट खाने के लिए दे दो, साहब उनको चॉकलेट दे दो, ये सब नहीं। आप समझिए कि ये इस समय भगवती स्वरूपा हैं, तो क्या आप भगवती को चॉकलेट खिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे? नहीं साहब, एक गरिमा रखिए अपनी भक्ति की। तो इसलिए शुद्ध भोजन जो घर का बना हो वही आप उनको, बाल कन्याओं को, भगवती स्वरूपाओं को आप उनको अर्पण करें। बाद में आप फिर उनको कोई बिस्किट, कोई गिफ्ट वगैरह जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं। लेकिन भोजन के समय, भोग के समय, पूजन के समय भोजन की गरिमा का ध्यान रखें। ये आप अच्छे से सभी लोग समझ लें, है ना। और करने के बाद फिर उनको प्रणाम करके फिर जो भी आप उनको देना है दीजिएगा, ठीक है। और जो कलश का जल, जैसे आपने शुरू में छींटा मार दो या कन्या पूजन के बाद भी कलश के जल का छींटा मार सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोग वहम मत किया करो। अब जिनका अष्टमी जिनके घर में होती है, अष्टमी को ही कन्या भोजन, कन्या पूजन, कन्या भोजन, कन्या प्रसाद कराने के उपरांत आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। शाम तक फिर आपको इंतजार नहीं करना। शाम को पूजा करना चाहें तो उसी प्रकार से भगवती की ज्योत आदि जला करके, या जिनके घर में अखंड ज्योत जल रही है तो वो अखंड ज्योत अभी जली रहने दें। कोशिश करें दशहरे तक उसको ज्योत को अच्छा रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि नवमी में भी भगवती का पहरा घर घर में होता है और दशहरा का दिन तो अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता ही होता। नहीं तो नवमी की रात तक तो आपकी ज्योत रही रहे, अखंड जिन्होंने जलाई है, तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। और आज का जो स्वरूप है वो महागौरी का ध्यान करके आज का समस्त पूजन करना। चलते फिरते उठते बैठते बेटा दुर्गा 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 आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे जपते रहना। और बहुत लोग इसको जपते हैं आयंग ह्रिंग, वो भी सही है, आयम ह्रीम ये भी सही है, दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से सही है। कोई ऐसा वहम आप मत करना, है ना। और जितना दिन में चलते फिरते दुर्गा दुर्गा जपेंगे बहुत अच्छी बात है। और जो मंत्र लेखन कर रहे हैं, दुर्गा दुर्गा लिख रहे हैं, तो वो आज भी लिखें और नवमी में भी लिख लें। और उसके बाद अपनी उस पुस्तक को धूप दीप दे करके लाल कपड़े में रैप करके अच्छे से बांध करके पूजा घर में रख लें। और कभी किसी सिद्ध पीठ पर जाएं तो वहाँ प्रणाम करके कुछ दक्षिणा के साथ उस पुस्तक को दे आएँ, ठीक है। और अखंड ज्योत में जिन लोगों की किसी कारण पर अखंड ज्योत किसी वजह से बुझ गई हो, शांत हो गई हो, उन्होंने पुनः जलाई हो, तो वो मन न दुखाएं, कई बार ऐसा हो जाता है। जो लोग, महिलाएं बीच में अशुद्ध हो जाती हैं और वो पाठ पूरा ना हुआ हो, तो वो फिर जब शुद्ध हो तो अपना पाठ चाहे एक ही दिन में सारे पाठ करके पूरे कर सकती हैं। तो बाकी मैं समझता हूँ कि एनफ जानकारी आपको इसमें सारी दे दी गई है। अच्छे से बेटे अपनी अष्टमी को करिएगा, अच्छे से भगवती जगत जननी का पूजन करिए। वो जगत जननी जिनके लिए देवता भी कतार में लगे रहते हैं उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। इंद्र के सिंहासन को वापस दिलाने वाली भगवती ही हो सकती है ना। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर के उन्हें अपने अस्त्र दिए हों, उनकी उपासना की हो, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति गाई हो, तो ऐसी भगवती नित्य आनंदा होती हुई घर घर में विराजती हैं। बस आप अच्छे से आनंद तरीके से भगवती का पूजन करें। इसीलिए
भगवती के इतने सारे शक्तिपीठ हैं क्योंकि भगवती का रूप ही निराला है। भगवती के इतने शक्तिपीठ हैं, इतने मंदिर हैं, और सबसे ज़्यादा पर्व के रूप में, सबसे ज़्यादा व्रत के रूप में साल भर की यदि हम गणना करें तो भगवती के ही व्रत किए जाते हैं। तो कोई तो बात है ना देवी माँ अंबिका में। इसलिए बेटा ये जगत जननी है, ये जगत को देखती हैं, ये विभिन्न प्रकार के रूपों में घर घर में साधकों के वास करती हैं। और जब भी आपको मौका मिले नवरात्रों के बाद किसी शक्तिपीठ पर जाकर के भगवती जगत जननी के दर्शन करें। बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो गंगा के किनारे रहते हैं, विंध्यवासिनी के साथ रहते हैं, जतिया पीठ के किनारे रहते हैं, विभिन्न भगवती के जहाँ जहाँ शक्तिपीठ हैं उनके आसपास रहते हैं। तो सौभाग्य की ही तो बात है। और वो भी परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवती जगत जननी के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं, सुंदर तरीके से भगवती का पाठ करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। चलिए समय और चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ महागौरी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बहुत सारी चर्चाएं हैं जो आगामी दिनों में भगवती के गूढ़ से गूढ़तम रहस्यों के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और बाकी हमने पूरा प्रयास किया है कि हर नवरात्र आपको कुछ ना कुछ आपके संग बने रहें, आपको हम बताते रहें। और बाकी कल सुबह का भी कार्यक्रम देखिएगा, जो नवमी करते हैं उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ बताएंगे। और बाकी जैसे आज अष्टमी की है, सेम उसी प्रकार से नवमी भी की जाती है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।